हाय, माय नेम है हर्षित सिंह और एंड आई एम अ स्टॉक मार्केट एंड अ फॉरेक्स ट्रेडर। ये वीडियो मेरे लॉसेस के ऊपर है। अगर मैं आप लोग को प्रॉफिट दिखाता हूँ तो मेरे को अपने लॉसेस भी आपको दिखाने चाहिए कि कैसे 2 दिन में मैंने अपने पूरा जून मंथ का प्रॉफिट लॉस में बदल दिया। क्यों ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या है, उससे आपको क्या लर्निंग लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा मोटिव है आप लोग को ट्रेडर बनाना। मैं अपने अपने प्रॉफिट और लॉस ये लॉस कर देने के कारण क्या मैं एक ट्रेडर नहीं हूँ? ऐसा नहीं है। मैं आप लोग को अपना पीएनएल दिखाता हूँ और मैं आप लोग को बताता हूँ कि लॉस एक पार्ट ऑफ द गेम है। ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पर मैंने इन 2 दिन में क्या गलती करी मैं आप लोग को बताऊँगा। तो चलिए मेरी स्क्रीन पे चलते हैं और ये मेरा पीएनएल पेज खुला हुआ है। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है? और मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करता हूँ तो मैं एफएनओ सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने लॉस किया है 3 तारीख से 4, हाँ ना, मतलब 3 और 4 तारीख को मैंने लॉस किया है जुलाई मंथ के। ये देखो, 2 दिन में मैंने 12,000 रुपये का लॉस किया है। मतलब मैं आप लोग को बताऊं तो मेरा जून मंथ का प्रॉफिट ही 12,000 रुपये था और मैंने ये 2 दिन में लॉस कर दिया 12,000 का। अब इनमें क्या मैंने गलती करी? ये लॉस 50,000 के कैपिटल पे लगा है, तो 50,000 के कैपिटल में 2 दिन में 12,000 लॉस कर लेना मतलब बड़ा लॉस होता है। और मेरे को ये रिकवर करने में पूरा मंथ लग जाएगा, क्योंकि मैं 10 दिन में ये लॉस रिकवर करूंगा, 10 दिन में प्रॉफिट में आऊंगा, तो ओवरऑल 4-5 हज़ार के प्रॉफिट में भी ये मंथ बंद होगा। अब इसका मतलब क्या है कि क्या मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ? पर ऐसा तो नहीं है। मैंने पिछले कई महीनों से प्रॉफिट किया है। 1-2 दिन में ऐसा लॉस हो जाना, ऐसा साइकोलॉजी पे थोड़ा हिट करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भाई ट्रेडर नहीं हूँ, मैं लॉस कर रहा हूँ। मैं आप लोग को अपना पीएनएल डिटेल पे दिखाता हूँ। मैं 1 दिन पहले ले चलता हूँ। 2 तारीख को मेरे को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? मेरे को 1 तारीख को मेरे को प्रॉफिट हुआ है। अब 2 दिन प्रॉफिट है, हमारा लॉस कम हो गया है। अब मैं जुलाई में 30 तारीख को मेरे को प्रॉफिट हुआ है, छोटा प्रॉफिट था। 29 तारीख को मेरे को 29 तारीख, सॉरी सैटरडे संडे था, और मैं 27 तारीख सीधा 27 तारीख को मेरे को छोटा सा लॉस हुआ है। फिर 26 को ऐसे कर करके मैं आप लोग को रोज का दिखाऊंगा। तो मेरा प्रॉफिट, एक एवरेज प्रॉफिट अगर मैं पूरे जुलाई मंथ का निकाल लूँ तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट में आपको मिलूंगा। हाँ, क्योंकि इसमें टैक्स लग गए 6,000 रुपये, तो मैं टैक्स इस महीने का जो भी प्रॉफिट था मेरा वो यहाँ पे चले गया, ये वाइप आउट हो गया ये 2 ट्रेडिंग डेज में। अगर मैं मई मंथ का भी सिलेक्ट करता हूँ तो मई मंथ के पीएनएल में मैं ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाऊँगा। एक सेकेंड, हाँ, मैं 14-15 हज़ार के प्रॉफिट में आ रहा हूँ, 30,000 का, क्योंकि 11,000 टैक्स दे दिया। सिर्फ इन 2 दिनों ने मेरा पूरा पीएनएल खराब कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे भी लॉस करता रहूँगा, शायद ये मेरी लूजिंग स्ट्रीक हो सकती है, क्योंकि एक ट्रेडर लूजिंग स्ट्रीक पे ज़रूर आता है। अगर आपको कंटिन्यूअसली इतने सारे प्रॉफिट हो रहे हो तो यहाँ पे एक 5-6 दिन का लूजिंग स्ट्रीक आपकी स्ट्रेटजी पे आ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम साइकोलॉजी हमारी चेंज हो जाती है। हम प्रॉफिट साइज हम मेहनत नहीं करते, मतलब अब हम ज़्यादा बैक टेस्ट नहीं करते, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमको हर दिन सुबह उठ के प्रॉफिट हो रहा होता है। जब भी लॉस होता है ना, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता चलता है कि भाई मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ। मैं कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हूँ। अब इन लॉस को डिटेल पे समझते हैं, मैंने गलती करी तो करी क्या? अब मैंने जैसे इस दिन मैं मिनिमम 3 ट्रेड अ डे का मेरा रूल है, जिसमें से पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट पे होता है तो मैं दूसरा लेता हूँ, दूसरा प्रॉफिट पे होता है तो तीसरा लेता हूँ। पहला लॉस हुआ, दूसरा लॉस हुआ, मैं डे बंद कर देता हूँ। पर यहाँ पे मैंने क्या गलती करी? मेरे को पहला लॉस हुआ, फिर मेरे को दूसरा लॉस हुआ, फिर मेरे को तीसरा लॉस हुआ, और ये जो 2 लॉसेस हैं, इनके अंदर मैंने और एक-एक बार, 2-2 बार एंट्री ले ली और लॉसेस देखिए 22%, 16%, मतलब मेरे कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा के लॉसेस हैं। मैं ज़्यादातर 2,000 रुपये दिन के लॉस में बंद कर देता हूँ। अगर मैं आपको पुराने भी दिखाऊँ तो देखो, यहाँ 2200 रुपये लॉस हुआ, मैंने डे बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लिए, डे बंद, रूल फॉलो था। यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे भी एक बार क्यों गलती हुई थी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 3 ट्रेड लॉस हो गया था। मैं 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेता, तो यहाँ रूल फॉलो हुआ था। पर यहाँ पे क्या गलती हुई, मैंने रूल फॉलो नहीं किया, मैंने इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा एंट्री ले ली थी। ये सब लॉस रिकवर करके, यहाँ भी 2-3 हज़ार का लॉस था, उसको रिकवर करके मैंने 400 रुपये के लॉस में लाया था और बंद किया था। मतलब मैं गलती तो कर रहा था। अब नेक्स्ट डे फोमो कारण, गलती के कारण, मतलब मेरे को डर था कि भाई आज भी एक लॉस हो गया था, अब इसको रिकवर करना है, और पहला लॉस मैं बुक नहीं कर पाया। तो देखिए 3,000 का लॉस, उसको रिकवर करने गया, रिकवर करने गया, रिकवर करने गया, लॉस पे लॉस। अब मैं 5 ट्रेड ले लिया था, मेरा मतलब
मैंने गलती करी, ओवर ट्रेडिंग किया, फोमो में ट्रेड किया, अपने लॉसेस को कवर अप करने की कोशिश की मैंने। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और ये गलती आप मत करना। जब आपको लाइन से 4-5 दिन या 2 महीने प्रॉफिट हो, आप थोड़ा रेस्ट लीजिए। पर आप अगर ट्रेड ले भी रहे हैं तो अपने कैपिटल को थोड़ा छोटा कर लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे अपने को प्रॉफिट डबल करने से ज़्यादा प्रॉफिट सेव करना रहता है। ये गलती बहुत बड़ी भी नहीं है कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ ये प्रूव हो जाए। ये 1-2 दिन मैं भी हूँ, ह्यूमन हूँ भाई, गलती होती है मेरे से भी। तो यहाँ पे ये 2 दिन गलती हुई, मैं आगे इस चीज़ का ध्यान रखूंगा। और मैं आपको बस इस वीडियो से यही लर्निंग देना चाहता हूँ कि आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि भाई मेरे को तो कल सुबह प्रॉफिट ही होगा। मार्केट एनालाइज कीजिए रोज रोज। आपको भले रोज प्रॉफिट हो रहा हो, पर आपको रोज एनालाइज करना, अगले दिन क्या हो सकता है उस पर ध्यान देना, बारीकी से ध्यान देना कि आज मैं कैसे ट्रेड लूंगा। अगर ये वीडियो से आप कुछ सीखे हैं, लर्निंग ली है एक रियल ट्रेडर से जो अपने लॉस और प्रॉफिट ओपन रखा है, एकदम आप लोग को दिखा रहा है कि कैसा एक रियल ट्रेडर फील करता है। और आज की डेट पे ऑप्शन ट्रेडिंग पे प्रॉफिट करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत स्ट्रगल है, आपको करना पड़ेगा। आपको अगर इंडिया मार्केट ट्रेड करना, ऑप्शन ट्रेड करना, तो आपको यहाँ पे हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो इस वीडियो से अगर आपको कोई लर्निंग मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर